नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक गांव में एक बूढ़ा सरपंच रहता था। बड़े से बड़े झगड़ों को वह चुटकियों में सुलझा देता था, जिस कारण दूर दूर से लोग उससे फैसले करवाने आते थे। अपनी बुद्धिमानी के लिए सरपंच जी काफ़ी जाने जाते थे। एक बार दूसरे गांव से लोग किसी झगड़े के विषय में सरपंच जी से मिलने आए थे। वे लोग ना तो सरपंच जी को जानते थे और ना ही उनके घर को। खैर, गांव के पास पहुंचे। उन्होंने खेतों में काम कर रहे 4 लड़कों को देखा तो सरपंच जी का पता पूछा। उसमें से एक लड़के ने जवाब दिया, सरपंच जी का घर तो इसी गांव में है, लेकिन वे अब कुछ बोलते और समझते नहीं हैं। उनके पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें तो बताया गया था कि सरपंच जी तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उन्होंने विचार किया कि यहाँ तक आए हैं तो मिलकर ही जाएंगे। वे आगे बढ़ने लगे। गांव में प्रवेश करने पर उन्हें कुएं पर 4 औरतें पानी भरती दिखीं। उन्होंने उन औरतों से सरपंच जी का पता पूछा तो उनमें से एक बोली, घर तो सामने ही है, पर उनको कुछ दिखता ही नहीं है। वे लोग फिर आश्चर्यचकित रह गए। वे घर के आगे पहुँचे तो एक बुढ़िया दिखाई दी। उन्होंने उस बुढ़िया से सरपंच जी के बारे में पूछा तो वह बुढ़िया एकदम से बोली, वह तो 2 दिन पहले मर गए, अब उनके पास कैसे जाओगे? वे लोग आश्चर्य से खड़े रह गए। तभी उन्हें सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े ने कहा, मैं ही सरपंच हूँ। उन्होंने सभी लोगों को सम्मानपूर्वक अंदर बिठाया और आने का कारण पूछा। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, सरपंच जी, अपनी बात तो हम बाद में बताएंगे, पहले आप यह बताइए कि हमें आपके गांव में आपके बारे में अलग अलग बातें सुनने को मिली, लेकिन आप तो पूर्ण रूप से स्वस्थ और सकुशल हैं। इसका कारण बताइए। सरपंच जी मुस्कुराते हुए बोले, देखो, यह मेरा परिवार है, जिसमें सबको संतुष्ट कर पाना संभव नहीं है। सबकी अलग अलग मांगे हैं, सबका स्वभाव भी अलग अलग है। मेरा परामर्श और अनुशासन भी नहीं मानते हैं। ऐसे में उनका रुष्ट होना स्वाभाविक है। खेत में मिले 4 लड़के मेरे बेटे हैं। वे काम से जी चुराते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। कुएं पर मिली औरतें मेरी बहुएं हैं, जो गहनों कपड़ों के लिए कलेश करती रहती हैं। दरवाजे पर मिली बुढ़िया मेरी पत्नी हैं, जो तीर्थ यात्रा पर जाने की रट लगाई रहती है। मैं इन सब की बातों पर ध्यान नहीं देता, उनकी बातों को अनसुना करता रहता हूँ। इस तरह मैं कलह को टालता रहता हूँ, भले ही वे मुझसे असंतुष्ट रहते हों, किंतु मेरे घर में शांति बनी रहती है। सरपंच जी की बातें सुनकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि समस्या तो सबके साथ होती है। क्रोध, आवेश से उसे हल नहीं किया जा सकता, बल्कि सहनशीलता और बुद्धिमानी से उसे दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।